देखिए भी, प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अब करने जा रहे हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी 1H एनएमआर करेंगे, ठीक है। दो तरीके की एनएमआर हमारे पास है। एक प्रोटोन एनएमआर है, एक 13C एनएमआर है। आज हम प्रोटोन एनएमआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज एनएमआर एक्टिव एंड कॉमनली स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहता कौन सा हमारे पास फॉलोइंग न्यूक्लियाई है जो एनएमआर एक्टिव होता है। तो देखिए भी सिंपल सी बात, अगर आपने लेक्चर्स लगा रखे एनएमआर के तो मैंने वहां पे बता रखा है कि अगर आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन है तो आपकी न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू जीरो होगी, वो एनएमआर इनएक्टिव होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर भी इवन, मास नंबर भी इवन, तो इसका आई जीरो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी इवन, मास नंबर भी इवन, इसका भी आई जीरो, एनएमआर इनएक्टिव। और सल्फर का एटॉमिक नंबर भी इवन, मास नंबर भी इवन, इसका भी न्यूक्लियर स्पिन जीरो, तो ये एनएमआर इनएक्टिव होगा। वेल प्रोटोन 1H1, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर भी ऑड, मास नंबर भी ऑड, तो इसका आई जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, और ये आई आर एनएमआर एक्टिव रहेगा। तो इसका आंसर विल बी सी ऑप्शन। वट इज द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर फॉर अ प्रोटोन। प्रोटोन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। बी ऑप्शन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूनिवर्सली यूज्ड एज एन इंटरनल स्टैंडर्ड इन 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहता है 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर किसको अपा इंटरनल स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं, जो सिग्नल्स आते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू चेक किए जाते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू दी ट्राई मिथाइलसिलेन। तो ये बात याद रखना, 1H एनएमआर और 13C एनएमआर दोनों के अंदर स्टैंडर्ड जो है टेट्रामिथाइलसिनेल ही लिया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। तो इट विल बी क्या, CH3SI, CH3, 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 दिस इज टेट्रामिथाइलसिलेन। Why is tetramethylsilane is ideal reference compound for 1H NMR। कहता 1H NMR के लिए वो स्टैंडर्ड आइडियल रेफरेंस कंपाउंड क्यों बन जाता है, वो क्यों बनेगा। अगर आप NMR के सिग्नल्स देखें तो हमारे पास जो टेट्रामिथाइलसिलेन है उसके अंदर सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है, टोटल 12 प्रोटॉन्स है, वो सारे क्या है, इक्विवेलेंट है। तो 12 प्रोटॉन्स का एक स्ट्रॉन्ग शार्प सिग्नल आएगा और हाईली शील्डेड होगा, और साथ में उसकी डेल्टा की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जीरो होगी, जिसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरे सिग्नल्स को कंपेयर कर पाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। हाउ मेनी 1H NMR सिग्नल्स आर ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर टू प्रोपेनोल। दो प्रोपेनोल दे रखे हैं। प्रोपेनोल क्या है, CH3, CHOH, CH3। तो इसके अंदर आपको कितने प्रोटोन एनएमआर सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास सिग्नल होंगे। देखो ये तीन प्रोटॉन और ये तीन प्रोटॉन एक कैटेगरी के हैं, ये प्रोटॉन बी कैटेगरी का है, और ये वाला प्रोटॉन सी कैटेगरी का है। तो आपके पास कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने टाइप के हैं, तीन टाइप्स के हैं, तो देयर विल बी कितने सिग्नल, तीन सिग्नल आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल्स ऑफ मेसिटाइलिन। अब जैसे इसमें तो मैंने तो असाइनमेंट है, मैंने तो आपको समझाना है, तो इसलिए दे रखा है, पेपर में नहीं दिया होगा। जैसे 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन आ गया, पेपर में नहीं वो बताएगा, उसने सीधा मेसिटाइलिन लिखना है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट ये ना करना कि पेपर में भी आ जाएगा, यहाँ तो असाइनमेंट है, समझाना है। तो यहाँ पर देखो मेसिटाइलिन बना लिया। तो मेसिटाइलिन के अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसे ब्रेक कर देंगे। देखो भी, अगर आप इसको ऐसे सेंटर से काटें तो हमारे पास ये कट जाएगा। हाँ जी, सेंटर से काटें तो एक प्लेन पास कर जाएगा। अब सेंटर से काटने पे जब प्लेन पास होगा तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या तैयार हो गया, क्या रेडी हो गया, ये तैयार हो गया। हमारे पास कुछ इस तरीके की स्पीशीज आ गई, ये आ गया CH। जस्ट इसको अपन थोड़ा थिकनेस कम कर दें, ये हमारे पास बनेगा CH3C, ये बन गया, ठीक है जी। अब अगर देखें इसमें से फिर प्लेन पास किया जा सकता है, इसमें से फिर प्लेन पास किया जा सकता है। अगर इसमें से फिर प्लेन पास किया जा सकता है तो हमारे पास सिर्फ ये प्रोटॉन, और हमारे पास क्या, हमारे पास ये वाला प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, ये दो टाइप्स के प्रोटॉन ही रह जाएंगे, बाकी सारे एक जैसे होंगे। अगर ऐसे नहीं पता लग रहा, अगर प्लेन्स नहीं पास करने, तो वैसे बता देता हूं। अगर आप यहां देखो, एक और तरीका है इसको समझाने का, ये मैंने बनाया। अगर आप ध्यान से देखें, हमें पता है बेंजीन के हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, ये भी हाइड्रोजन। ये जो मैंने हाइड्रोजन बनाए हैं, ये जो भी कलर मैंने यूज किया है, ये कौन सा, पर्पल कलर है। इस पर्पल कलर वाले हाइड्रोजन सारे एक जैसे हैं।
ये जो तीन मिथाइल लगे हैं, इनके जो प्रोटॉन्स होंगे वो एक कैटेगरी के हैं। तो इसका मतलब आपके पास दो तरीके के प्रोटॉन्स, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, तो दो सिग्नल देखने को मिलेंगे। दोनों में से जो मर्जी तरीका कर लो, चाहे सीधा कर लो चाहे प्लेन पास करवा के कर लो, जो आपको सही पड़ रहा है, जो आपको सही से दिखाई पड़ रहा है, वो वाला आप कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी सिग्नल्स आर प्रेजेंट इन वन एच एन एम आर ऑफ वन वन डाइक्लोरोइथेन। वन वन डाइक्लोरोइथेन की बात करें, दिस इज वन वन डाइक्लोरोइथेन, ये होता है। इन्वायरमेंट चेक करना होता है, यहाँ पे देखो ये दो प्रोटॉन्स, ये वाले दो प्रोटॉन्स के साथ में भी दो प्रोटॉन्स है, आगे क्लोरीन है। इस दो प्रोटॉन्स के लेफ्ट साइड पे दो प्रोटॉन्स है, साथ में क्लोरीन है, तो ये एक ही कैटेगरी के होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कहेंगे, हमारे पास कितने, ओके सॉरी, ये मैंने वन टू डाइक्लोरोइथेन बना दिया, मैंने गलत प्रिडिक्ट कर ली, चलो ये समझा दिया। दिस इज वन टू डाइक्लोरोइथेन, उसने वन वन दिया था ना, वन टू डाइक्लोरोइथेन है, तो इसमें तो एक सिग्नल आएगा, बट उसने वन वन पूछा है, तो वन वन तो ये होगा CH Cl3, CaCl2, साथ में CH3। तो यहाँ पे देखो ये तीन प्रोटॉन ए कैटेगरी के हैं, ये प्रोटॉन बी कैटेगरी का है, दो दो सिग्नल आएंगे, ठीक है जी। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटोन एनएमआर इन पैराजाइलिन। पैराजाइलिन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर कितने आपको सिग्नल देखने को मिलेंगे, कितने प्रोटोन एनएमआर सिग्नल होंगे। अब पैराजाइलिन की अगर मैं बात करूं, पैराजाइलिन कुछ ऐसा होता है, हाँ जी, कुछ इस तरीके का होगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, हमें कितने तरीके के प्रोटॉन देखने को मिलेंगे। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती जो करेंगे सारे, वो कहेंगे कि ये दोनों तो चलो ठीक है, सभी को दिख जाएंगे, ये सेम है। अब ये वाले दोनों ए कैट बी कैटेगरी के आगे, अब ये दोनों जो है, अब इसको कई जने सी लिखाएंगे, भाई सी क्यों लिखेंगे, बी के साथ CH3 है, आगे एच है, इसके साथ भी तो एच है और CH3 है, तो ये भी तो बी हुआ। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन है, तो आंसर क्या आएगा, टू। बात समझ आई। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई, इशिका जी पता लगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, बोलो, पता लग रहा है रिया, पता लग रहा है एवरीवन, कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि मेरे को एक्सप्रेशंस पता लगते रहे आपके। हाँ जी, सिमरप्रीत पता लग रहा है आपको, जसप्रीत जी पता लग रहा है, रमनदीप पता लग रहा है आपको, जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लीजिए। दीप्ति जी कैमरा ऑन कीजिए, हरदेव, हर्ष, चिनिया, मुस्कान, महक, एवरीवन कैमरास ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट ओनली अ सिंगल पीक इन वन एच एनएमआर स्पेक्ट्रम। कहता है वन एच एनएमआर के अंदर कौन सिंगल पीक ही शो करवाएगा। वन टू डाइक्लोरोइथेन, ठीक है जी, वन टू डाइक्लोरोइथेन अभी बनाया था, ऊपर बनाया था वन टू डाइक्लोरोइथेन, एक ही पीक दिखाएगा, सिंगल सिग्नल आएगा। हाँ जी, सिंगल सिग्नल के अंदर एक पीक आएगी, बोलो, बोलो भाई। सारे आंसर लिखते हैं, सारी ऑप्शंस लिखते हैं, सारी ऑप्शन लिखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अंदर चारों के चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो इसके अंदर तो एक सिग्नल आएगा, चलो आंसर तो ये हो गया। वन वन डाइक्लोरोइथेन अभी करा है, वन वन डाइक्लोरोइथेन में दो तरीके के प्रोटॉन्स है, दो सिग्नल आएंगे, तो ये तो नहीं होगा, दो सिग्नल आएंगे। प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन के अंदर कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे आपको, ये तीन और तीन सेम है, ये दो डिफरेंट है, तो A A B, तो दो सिग्नल मिलेंगे। इथाइल क्लोराइड की बात करें, CH3 CH2 Cl, इधर भी कितने, ए और बी, दो सिग्नल मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगी। द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नियर अ प्रोटोन क्या करता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, मान लो आपके पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है जी, ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर विड्रॉ करेगा तो उससे होगा क्या, ज्यादा चक्करों में नहीं डालता, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का लॉजिक होता है, तुम सीधा याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो आपका प्रोटॉन डी शील्ड हो जाएगा। प्रोटॉन डी शील्ड का मतलब आपका प्रोटॉन की डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। डेल्टा होता क्या है, केमिकल शिफ्ट, तो इसका मतलब आपकी डी शील्डिंग हो गई और केमिकल शिफ्ट बढ़ गई। तो देखो भी क्या, इंक्रीज शील्डिंग नहीं भी, डी शील्डिंग बढ़ेगी। डिक्रीज शील्डिंग, हाँ ये कह सकते हैं, डिक्रीज शील्डिंग का मतलब डी शील्डिंग बढ़ गई, है ना, उल्टा हो गया ना, डिक्रीज शील्डिंग, शील्डिंग कम होगी, फिर बढ़ेगा क्या, डी शील्डिंग। एंड लोअर केमिकल शिफ्ट नहीं भी, केमिकल शिफ्ट तो बढ़ेगी, डेल्टा की वैल्यू तो बढ़ती है डी शील्डिंग पे। डिक्रीज शील्डिंग यानी कि डी शील्डिंग एंड हायर केमिकल शिफ्ट, तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा हमें, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसी किसी ने खींची, वो क्या करेगा, वो आपके प्रोटॉन को डी शील्ड कर देगा और उसका डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अरेंज, ये देखो,
अगला क्वेश्चन इसी बेसिस के ऊपर आ गया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट। अभी आपको क्या सिखाया, केमिकल शिफ्ट कब बढ़ेगी, जब डीशील्डिंग होगी। डीशील्डिंग कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन से खींची जाएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ फ्लोरीन लगाया, यहाँ सीएल लगाया, यहाँ बीआर लगाया, यहाँ कुछ भी नहीं लगा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा बोलो, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, डीशील्डिंग करा देगा। ये ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद टिपिकल केमिकल शिफ्ट रेंज फॉर एरोमेटिक प्रोटॉन्स। याद रख लो, एरोमेटिक बेंजीन मोस्टली अब यूज करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा लेवल के ऊपर नहीं क्वेश्चन पूछेगा। बेंजीन के जो भी प्रोटॉन्स होते हैं, जो सारे प्रोटॉन्स होते हैं, उनका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 6.5 से 8.5 के बीच में होती है। ठीक है, 6.5 से 8.5 के बीच में होती है। अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट लगता है। अगेन, अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट को ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस वैल्यूज याद रख लो, काम चल जाएगा। ठीक है, कितनी की लर्न करनी है, थोड़ी सी, जस्ट इस असाइनमेंट के अंदर जितनी है उतनी करना, बहुत है। अगर आप ये असाइनमेंट कर पाओगे, दैट मींस आपका पेपर में एनएमआर का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज अ शार्प सिंगलेट इन इट्स 1H एनएमआर स्पेक्ट्रम एट 9.8 ppm, दिस पीक स्ट्रांगली सुजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो ये भी याद कर लीजिए, 10 ppm के राउंड अबाउट जो प्रोटोन एनएमआर शो होता है, वो किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। तो याद रखना, एल्डिहाइड का जो प्रोटोन होता है वो 9.8 ppm शो करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। क्या आएगा, बी ऑप्शन। याद रखना ये क्रैम करना है। मैंने लिख देता हूं यहाँ पे क्रैम, यहाँ पे भी लिख देता हूं क्रैम, ताकि आपके दिमाग में रहेगा, इसको रट्टा मारना ही मारना है। Why do terminal alkynes protons appears at an unexpected low chemical shift 1.8 से 3 ppm compared to alkene protons? कहता, हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइन प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम क्यों होती है एज कंपेयर टू एल्कीन के प्रोटॉन से। वो इसलिए होती है कि जो हमारे पास अल्काइन होता है, अल्काइन के अंदर सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग होती है, वो उस हाइड्रोजन के थ्रू होती है, जिसकी वजह से डेल्टा की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहां पर अल्काइंस आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो इसका आएगा सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंड्यूसेस अ डायमैग्नेटिक रिंग करंट दैट शील्ड द प्रोटॉन। तो यहाँ पे शील्डिंग हो जाती है। वाइल अगर आप बात करें अल्काइन की, अल्काइन के अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो बाहर वाले जो है वो शील्ड नहीं हो पाते। ठीक है, बाहर वाले प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग हो जाती है। ठीक है, विच प्रोटॉन टिपिकली एग्जिबिट द हाईएस्ट केमिकल शिफ्ट इन 1H NMR। देखो भी, एल्डिहाइड, फिनोल, कार्बोक्सिलिक के टर्मिनल अल्काइन। तो इसका आंसर क्या आएगा, याद रख लो, एल्डिहाइड। 9.8 या 10। 1H NMR spectrum at 400 megahertz, a chemical shift of 2 ppm corresponds to a frequency difference from TMS of। आपने फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बताना है, टीएमएस से कितना होगा। हाँ जी, ये पूछ रहा है, बताइए, हाउ विल यू डू दैट। तो आपको केमिकल शिफ्ट दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट अपॉन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है जी, तो हमारे पास शिफ्ट कितनी है, 2 ppm शिफ्ट निकालनी है। हमारे पास नीचे 400 मेगाहर्ट्ज ppm, एक मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्ट कितनी आ जाएगी, इट विल बी 800 हर्ट्स आ जाएगी। पीपीएम और मेगा कट जाते हैं। पीपीएम होता है 10 रेज टू पावर माइनस, क्या होता है पीपीएम, 10 रेज टू पावर -6। और मेगा क्या होता है, 10 रेज टू पावर 6, तो -6 + 6 कट जाते हैं, तो 800 हर्ट्ज आ जाएगा। According to the n+l rule, a set of equivalent protons has 3 equivalent adjacent protons। ठीक है जी, कहता है n+1 रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, हमारे पास जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, उनके 3 एडजेसेंट इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है नेबरिंग कार्बन के ऊपर, उसका एनएमआर सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। यहां देखो भी, अगर मैं बात करूं, मान लो ये हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ये मेरे पास 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है ए कैटेगरी के। इसके एडजेसेंट पे क्या लगे हैं, 3 प्रोटॉन्स लगे हैं, ए इक्विवेलेंट है, इसके एडजेसेंट पे 3 लगे हैं। तो ए स्प्लिट कैसे करेगा, n+1, एडजेसेंट में कितने, 3, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4। तो क्या स्प्लिट होगा, क्वार्टेट। क्या बनेगा, क्वार्टेट। ठीक है, विच स्प्लिटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर द CH2 प्रोटॉन इन इथाइल ब्रोमाइड। ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसके अंदर ये जो 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, इनका कैसे स्प्लिटिंग होगा, तो सराउंडिंग में 3 है, तो 3+1 क्या, 4, क्वार्टेट आ जाएगा। इट विल बी क्या, क्वार्टेट। बोलो क्लियर, हाँ जी, क्वार्टेट। द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ अ पीक इन अ ट्रिपलेट फॉलोज विच रेशियो बेस्ड ऑन पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, 1:2:1, 1:3:3:1। तो हमें कितनी गई है,
ट्रिपलेट का है, ट्रिपलेट क्या होगा? 1 to 1। ट्रिपलेट क्या होगा? 1 to 1, बोलो। ये बात पता लग रही है? हाँ जी एवरीवन, थोड़ा सा एनर्जेटिकली क्लास में बैठो भाई। कैमरा ही बंद है आप सभी के। एवरीवन, कैमराज ऑन कीजिए। ठीक है, चलें। सुन लो अच्छे से, सुन ही लो ना, ये असाइनमेंट बस रट्टे मार देना, जैसे जैसे करके पेपर में यही आ जाएगा, ठीक है। बस सुन लो अच्छे से, ठीक है। दिखा दूंगा और तुम्हें फिर एक एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ना आया तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आप तो गैस ही लगा सकते हो, बाद में तुम मेरे लड़ने आ जाओ, ठीक है। बट इससे इससे ज्यादा नहीं आता, देखो मोस्ट प्रॉब्ली यही आएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर तुम देखो सारे तो कवर कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन लेके आता हूँ ढूंढ डांड के, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाता है, ठीक है। चलो, for a quartet signal, what is the expected intensity ratio of Pascal triangle? 1331, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर, इट विल बी बी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। 21st क्वेश्चन, a doublet of doublets splitting pattern is typically observed। कहता है डबलेट ऑफ डबलेट पैटर्न कब ऑब्जर्व होगा? जब हमारे पास प्रोटोन कपल इक्वली विद टू एडजेसेंट प्रोटोन, कहते हैं कपल दो एडजेसेंट प्रोटॉन्स के साथ कपल कर रहा है बराबर तरीके से। कपल प्रोटोन कपल्स विद थ्री इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। proton couples with two non-equivalent protons having different coupling constant, proton is completely uncoupled। हाँ जी, क्या बनेगा इसका ऑप्शन? तो हमारे पास ये कब देखने को मिलता है? मान लो ये मेरे पास, इसको आप एनालाइज करना चाहते हो, ये कैटेगरी है। इसके साथ जो लगा है, मान लो ये लगा है, ठीक है जी। इसके साथ ये लगा है, ठीक है। अब ये वाला प्रोटॉन सी एच, देखने में सी एच, ये भी लग रहा है सी एच, ये भी सी एच, बट दोनों क्या है? डिफरेंट है। दोनों के कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट होंगे, ये बी कैटेगरी का है, ये सी कैटेगरी का है। अब आप सिग्नल कैसे बनाएंगे? n+1 m+1। तो एन में कितने, इसमें कितने प्रोटॉन है? 1+1, उसके एडजेसेंट में एक है 1+1, तो ये बनेगा 2 × 2। तो देयर विल बी डबलेट ऑफ डबलेट, तो ये बनेगा डबलेट ऑफ डबलेट, तो इसका आंसर सी आएगा। समझे? समझे? अगर तो सेम एडजेसेंट होते, सेम ही इन्वायरमेंट वाले होते, तो उसको तो एन में ही पुट कर देते ना। तो फिर वहां पे तो ऐसे डबलेट ऑफ डबलेट, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, ऐसा कुछ बनना ही नहीं था। कपलिंग कांस्टेंट जे मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। तो देखो भाई, कपलिंग कांस्टेंट जे जो होता है वो किसके अंदर मेजर किया जाता है? हर्ट्स के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है। हर्ट्स के अंदर मेजर किया जाता है। ए क्यों नहीं लिया? ए का तो निकाल रहे हैं, ए का तो सिग्नल निकाल रहे हैं जी, ए का तो पैटर्न निकाल रहे हैं। Does the value of coupling constant depends on the operating frequency of the NMR spectrophotometer spectrometer? कहता है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है? बोलो। नहीं करती, उसकी वैल्यू नहीं डिपेंड करती। नो, जे वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर मैग्नेटिक फील्ड। पल्ले बांध लो ये बात, ठीक है, सी ऑप्शन। एन एल्कीन सिस्टम, अब ये कपलिंग कांस्टेंट की क्वेश्चन आगे, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू रट्टे मार लो, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आया भी हुआ है। कहता टिपिकल रेंज फॉर ट्रांस कपलिंग कांस्टेंट। ट्रांस अगर आ गया, ट्रांस की वैल्यू 12 से 18 हर्ट्स लेनी है। ट्रांस की कितनी लेनी है? 12 से 18। और अगर आ गया सिस, सिस की कितनी लोगे? 6 से 12 लोगे। यहाँ क्या आ गया? विच वट इज अ टिपिकल वैल्यू फॉर एन ऑर्थो कपलिंग कांस्टेंट इन अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। कहता ऑर्थो की अगर आप बात करें, ये होता है ऑर्थो, ये होता है ऑर्थो। तो 1 2 3, 3J कपलिंग की बात हो रही है। कहता है 3J कपलिंग की बात हो रही है, तो कहता है इसकी वैल्यू कितनी लेनी है? 6 से 9 हर्ट्स लेनी है। किसके लिए? ऑर्थो के लिए 6 से 9 हर्ट्स लेनी है। क्लियर? बोलो क्लियर। ठीक है जी। और अगर आ जाए मेटावली, वैसे तो मेटावली बहुत कम हो जाती है, पैरा पे तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। तो अगर मेटा की आ जाए, मेटा की 1 से 1 to 3 हर्ट्स लेते हैं, ठीक है। 6 से 9 हर्ट्स लेनी है, ठीक है, याद रखना। कंपाउंड विद फॉर्मूला C3H6O shows one sharp singlet in its 1H NMR स्पेक्ट्रम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपने कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। ये वाला क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे? इसके ना दो तरीके हैं। पहला तो अगर तुम्हें कंपाउंड से सिग्नल निकालने आता है ना, तो चारों कंपाउंड्स के सिग्नल चेक कर लो, ये तरीका है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर तुम थोड़े प्रो लेवल पे हो तो तुम देख के बता पाओगे। C3H6O बनाना है, C3H6O ऐसे बनेगा। CH3CO CH3 अगर बने, तो ये 3 और 3 6, 6 के 6 प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, उनका क्या आएगा? शार्प सिंगलेट आएगा, क्योंकि सराउंडिंग में कोई है ही नहीं, एडजेसेंट प्रोटोन ही नहीं है, तो 6 प्रोटॉन्स का सिंगलेट आएगा। तो ये एसीटोन कहते हैं इसे, ठीक है। तो 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर अल्ट्रा ड्राई इथेनॉल, द OH प्रोटोन सिग्नल अपीयर एज।
कहता ये जो मैंने बनाया CH3 CH2 OH, इसका जो OH वाला प्रोटोन है इसका कैसा सिग्नल देखने को मिलेगा? हाँ जी, OH वाले का कैसा सिग्नल देखने को मिलेगा? ठीक है, बोलो। इट विल बी क्या? अब यहां पर ना, यहां पर गड़बड़ होएगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, देखो। अगर तो यहां पे लिखा है अल्ट्रा ड्राई प्योर, अगर तो ड्राई लिखा है, ड्राई का मतलब स्लो एक्सचेंज होएगा। ठीक है जी। अगर आपके पास क्या होता है, वेट होता है, वेट या एक्वस, उसने ड्राई ना किया होता, तो यहां पर फास्ट एक्सचेंज होता है। अब यहां पे फास्ट एक्सचेंज स्लो एक्सचेंज का मतलब क्या है? अगर तो ड्राई है ना, ड्राई के अंदर इस प्रोटोन को साथ वाला CH2 का प्रोटोन क्या करेगा, यहां क्या करेगा, इंटरेक्ट करवाएगा। तो इसका मतलब इस प्रोटोन का क्या आएगा, 2+1 ट्रिपलेट आएगा। किस केस में? अगर तो सूखा है। अगर वेट होएगा तो वो साथ वाला जो एडजेसेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सिंगलेट आएगा। तो सिंस यहाँ पे ड्राई था, तो ट्रिपलेट आएगा इसका आंसर। बोलो क्लियर? हाँ जी, क्लियर। द इंटीग्रेटेड एरिया अंडर एन एनएमआर सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहता है जो एरिया अंडर एनएमआर सिग्नल, एनएमआर का कोई सिग्नल तुम बनाते हो ऐसे ऐसे करके जो बनाते हो, उसके अंदर जो एरिया होता है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन्स, केमिकल शिफ्ट ऑफ द प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रोड्यूसिंग द सिग्नल, के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहेंगे इसका आंसर? मेरे को बताओ भी। एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब सिग्नल, सिग्नल जितना बड़ा होगा उतना एरिया होगा ना। और सिग्नल बड़ा कब होता है? जब सिग्नल इंटेंस होएगा। इंटेंस सिग्नल कब होएगा? जब आपके पास जिसका वो सिग्नल है, यानी कि जिन प्रोटॉन्स का वो सिग्नल है, वो प्रोटॉन ज्यादा होंगे। अगर मैं कहूं 9 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आ रहा है और 3 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आ रहा है, कौन सा सिग्नल बड़ा होएगा? ऑब्वियस ही बात है ना, 9 प्रोटॉन्स का सिग्नल बड़ा होएगा, शार्प होएगा। उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। एन अननोन कंपाउंड गिविंग अ डबलेट, अब यहां देखो, इधर आ जाओ, कॉपी में छोड़ दो। डबलेट 6 प्रोटॉन्स के लिए, सेप्टेट 1 प्रोटॉन के लिए, ये सिग्नल क्या शो करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस होगी? तो देख लो भाई, हमारे पास ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर तुम्हें डबलेट और सेप्टेट देखने को मिल रही हैं? तो सेप्टेट कब आएगा? जब हमारे पास एडजेसेंट 6 प्रोटॉन्स पड़े होंगे। सिंगलेट कब आएगा, डबलेट कब आएगा? जब 1 प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। ये प्रोटॉन क्या देगा? सेप्टेट देगा, 7 सिग्नल देगा, और ये 6 प्रोटॉन्स का क्या आएगा, डबलेट आएगा। तो आइसोप्रोपाइल आ जाएगा। तो मेन पता क्या चीज है? मेन है एनएमआर इज इंटीग्रेटेड विद क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल, तुम्हें ऑर्गेनिक की चीजें, आपको बेसिक कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, ताकि तुम्हें ओवरव्यू आइडिया सा मिल जाए। तो वो बस साथ में लिंक बना देगा, कड़ी जोड़ देगा सिंपली। हाँ जी, क्लियर। बोलो। ठीक है। Which peak would characterize a tertiary butyl group in 1H-NMR? कहता टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है, ये होता है टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप। कहता कौन सी पीक करेक्टराइज करेगी? सिंगलेट इंटीग्रेटिंग टू 9 प्रोटॉन, 3 सिंगलेट। तो पता है भाई, टर्शी ब्यूटाइल के अंदर 9 के 9 प्रोटॉन्स क्या है, इक्वलेंट है, तो इनका एक सिग्नल देखने को मिल जाएगा। व्हेन अ मॉलिक्यूल अंडरगोज अ रैपिड कन्फर्मेशनल चेंजेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है जी, एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन रिंग फ्लिप, इट्स एनएमआर स्पेक्ट्रम टिपिकली शोज सेपरेट सिग्नल्स फॉर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल प्रोटॉन, a single time average signal for both axial and equatorial protons, highly broadened multiplets, नो सिग्नल्स एट ऑल ड्यू टू कैंसिलेशन। क्या कहेंगे? बोलो। इट विल बी क्या ऑप्शन? तो यहां पर देखो, याद रखना, इधर मैं इसको समझाता हूं। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है भी अच्छा है, क्वेश्चन है, आ सकता है। ये ऐसा होता है, ये तो मेरे चेयर ही बड़ी गंदी बनी है, ठीक है। यहां देखो, ये बना। चेयर फॉर्म सभी को पता है। चेयर फॉर्म इधर देखो, चेयर फॉर्म स्टेबल होती है कि अनस्टेबल होती है? चेयर फॉर्म स्टेबल होती है, सारों को पता है ना? चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अब चेयर के अंदर हमारे पास दो तरीके के प्रोटॉन होते हैं, एक एक्सियल होता है, एक इक्विटोरियल होता है। ऐसे 6 के 6 कार्बन पे सिस्टम होते हैं, एक्सियल इक्विटोरियल 6 के 6 कार्बन पे होता है ना? होता है कि नहीं होता? ठीक है। अगर अगर तुम्हारे पास जो आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, वो क्या है,
वो आपके पास रैपिड कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं कर पा रही। कन्फर्मेशनल चेंजेस का मतलब एक्सियल इक्विटोरियल पे आ रहा, इक्विटोरियल एक्सियल पे आ गया। अगर तो कन्फर्मेशनल चेंजेस क्या नहीं नहीं हो रहे, तो इसका मतलब एक्सियल वाले को अलग से डिस्टिंग्विश करेंगे, इक्विटोरियल वाले को अलग से करेंगे, तो हमारे पास दो सिग्नल आएंगे। पूरी रिंग के अंदर दो सिग्नल आएंगे। बट अगर आपके पास वो एकदम से चेंज हो ही जा रहे हैं, तो क्या तुम एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें 12 के 12 प्रोटॉन, जो साइक्लोहेक्सेन की रिंग पे 12 प्रोटॉन लगे होते हैं, 12 के 12 प्रोटॉन तुम्हें लगेंगे भाई एक जैसे हैं, तो तुम्हारे पास सिंगल सिग्नल आएगा। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? तो बहुत कम टेम्परेचर पे जो रैपिड कन्फर्मेशनल चेंजेस है वो रुक जाते हैं। तो तुम्हारे पास 6 एक्सियल का एक सिग्नल आता है, 6 इक्विटोरियल के एक आता है। अगर चेंजेस बढ़ जाते हैं, 12 का एक आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ, आ जाओ भी इधर देखो, ये देखो आ गया क्वेश्चन। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ साइक्लोहेक्सेन सैंपल टू -90 डिग्री सेल्सियस, जब इतना ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कर देंगे, क्या मूवमेंट होएगी? नहीं होएगी। मूवमेंट नहीं होएगी तो एक्सियल वाले को एक्सियल पे ही डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इक्विटोरियल वाले को इक्विटोरियल पे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो सिग्नल पीक ब्रॉडन इज स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्ट सिग्नल्स। तो सिग्नल की पीक्स चौड़ी हो जाएंगी, दो अलग अलग सिग्नल मिलेंगे, एक्सियल का अलग, इक्विटोरियल का अलग। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? हाँ जी, पता लग रहा है? पता लग रहा है? क्लियर है? घबराओ ना, जिसको नहीं पता लग रहा लग जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट निकलवाना, इसको देखना, हो जाएगा, ठीक है। और आधों को इसलिए नहीं पता लग रहा है क्योंकि उन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा। लेक्चर देख लेना, बढ़िया समझ आ जाएगा। अ कंपाउंड विद फॉर्मूला C4H8O2 शोज अ ट्रिपलेट, तीन प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट शो कर रहा है, ठीक है। सिंगलेट ऑफ तीन प्रोटॉन्स, क्वार्टेट ऑफ टू प्रोटॉन्स। अब सिंपल सी बात देखो, इसके अंदर करना क्या है। इसके अंदर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इसका क्या है कि इनके स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट क्या होगा? CH3CO O, CH2CH3, ये बनेगा। ब्यूटानोइक एसिड ये बनेगा CH3CH2CH2COH। मिथाइल प्रोपानोएट CH3CH2COOCH3। प्रोपाइल फॉर्मेट CH3CH2CO नेगेटिव, ठीक है। ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब देखो तीन प्रोटॉन्स, इधर सिग्नल देखते हैं, इधर देखना। ये तीन प्रोटॉन्स का इनका सिंगलेट आएगा। तीन प्रोटॉन का सिंगलेट है कहीं? ये रहा, इधर है। इधर देखो, दो प्रोटॉन्स का क्वार्टेट आएगा, इन दो प्रोटॉन्स का क्वार्टेट आएगा, ये है। तीन प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। बोलो, ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मैं एक और चीज दिखाता हूं, यहां देखो। ये तीन प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आएगा, ये तीन प्रोटॉन्स का सिंगलेट आएगा। तो तीन प्रोटॉन का सिंगलेट, तीन प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट, ये दो प्रोटॉन्स का क्वार्टेट आएगा। तो ए में भी काम सही हो गया, बी में भी हो गया, ये तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ए में भी सेम आ गए। अब यहां पर रूल आएगा किसका? हमारे पास केमिकल शिफ्ट का। हमारे पास उसकी केमिकल शिफ्ट देखो। हमारे पास जो तीन प्रोटॉन्स का क्या आ रहा था? सिंगलेट आ रहा था। तीन प्रोटॉन का सिंगलेट कहाँ आ रहा है? कहाँ आ रहा है? ये रहा। तीन प्रोटॉन का सिंगलेट जो है हमारे पास 2.1 पे आ रहा है। यहां देखो, यहां पर CH3 किसके साथ जुड़ा है? O के साथ जुड़ा है। अगर CH3 मतलब आपके हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन्स जो है आपके CO के साथ जुड़े होते हैं, तो इनका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। जो प्राइमरी प्रोटॉन होता है, 1 डिग्री वाला प्रोटॉन होता है, ठीक है, उसका जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है 0.9 होती है। सेकेंडरी प्रोटॉन की होती है 1.4 होती है। टर्शियरी प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.7 होती है, ठीक है जी। इस तरीके से होता है हमारे पास। अब अगर हम बात करें, ये प्राइमरी प्रोटॉन है, प्राइमरी प्रोटॉन की वैल्यू आएगी 0.9। बट अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो इसके अंदर तीन ऐड हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.9। बट इधर देखो, अगर आपके पास ये भी प्राइमरी है, इसकी वैल्यू कितनी? 0.9। ये कार्बोनिल के साथ जुड़ा है, अगर कार्बोनिल के साथ जुड़ा है तो इसके अंदर आपका क्या ऐड होता है? 1.5 के राउंड अबाउट ऐड हो जाता है, तो ये बनता है आपके पास 2.4 के राउंड अबाउट। तो हमारे सिग्नल तीन प्रोटॉन्स का जो सिंगलेट आया, वो किसके पास में है? वो इथाइल एसीटेट के पास में है, तो इसका आंसर ए आएगा।
अब ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये ना एक्चुअल में तो नेट के अंदर आते हैं, सीएसआर नेट के अंदर पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, ये इसलिए मैंने करवा दिया, तो इसके अंदर तो थोड़ा ज्यादा आपको याद रखना पड़ेगा, बट बेसिकली अप्रोच क्या है, अप्रोच जो मैंने पीछे जैसे ये करवाया, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकता है। देखो जैसे ये C3 S6 होगा, ठीक है, इतना आपको वैल्यूज के अंदर खेलने को नहीं देगा। ठीक है, क्यों, अगर खेलने को देगा तो ऑटोमेटिकली टाइम वेस्ट होएगा उतना ज्यादा, तो इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, मैंने बताया करके, तो इसके लिए आपको सिंपली प्रॉपर वैल्यू सारी करनी पड़ेगी। जैसे इसके अंदर भी मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ देखो, अ कंपाउंड शोज ट्रिपलेट। यहाँ अगर पेपर में पूछेगा ना, मैं आपको बताता हूँ, पेपर में पूछेगा वो सीधी ऑप्शन हो जाएगी। मतलब आपने सिर्फ प्रोटॉन्स चेक करने हैं, आपको डेल्टा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वाला क्वेश्चन देगा आपको सीधा। प्रोटॉन्स चेक करो तो सीधा निकाल लो, डेल्टा चेक करने को नहीं देगा। डेल्टा चेक करने वाला क्वेश्चन जो है नेट के अंदर आता होता है, नेट गेट के अंदर क्वेश्चन होते हैं ऐसे। अ कंपाउंड शोज ट्रिपलेट एट थ्री एट वन थ्री प्रोटॉन्स, यानी कि तीन प्रोटॉन्स का क्या आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है। ठीक है जी, तीन प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आ रहा है। फिर मल्टीप्लेट एट 1.62 प्रोटॉन्स का, दो प्रोटॉन्स का मल्टीप्लेट आ रहा है, काफी सारे सिग्नल्स आते हैं। ट्रिपलेट आ रहा है दो प्रोटॉन्स का, दो प्रोटॉन्स का क्या आ रहा है, ट्रिपलेट आ रहा है। अब इसको देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, वन प्रोपेनॉल। तो ये तो नहीं होएगा, ये तो बेचारा सीधा साधा सा काम है इसका तो, है ना। यहाँ पर छह प्रोटो नहीं, इसका हो सकता है छह प्रोटॉन्स का, छह प्रोटॉन्स का डबलेट होएगा। नहीं, ये तो नहीं बना। वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन अगर तुम देखो इट विल बी ये। तो इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर भी नहीं बनेगा, इसमें तो चार सिग्नल्स बन गए, चार सिग्नल बन गए, यहाँ तो तीन आ रहे हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास कार्बन के साथ जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो हमारे पास एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का क्या आएगा, हमारे पास एक प्रोटॉन का कोई सिग्नल ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगी ऑप्शन। वन ब्रोमोप्रोपेन, ये देखो, CH3, CH2 CH2 Br, ये दो प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आएगा, दो प्रोटॉन्स का मल्टीप्लेट आएगा, और तीन प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आएगा। तो ये देखो, ये नहीं बन गई बात। अब यहां देखो, मैं आपको समझाता हूँ, यहां देखना वैल्यूज, मैं आपको समझाता हूँ। CH3 CH2 CH2 Br, Br क्या है, Br क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Br क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या लगा है, हमारे पास CH2 के साथ लगा है। तो ये हमारे पास दो प्रोटॉन्स का क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, तो दो प्रोटॉन्स का क्या आया, ट्रिपलेट आया। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि ये डी शील्डेड है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये दो प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में तीन और दो, पांच है, हाँ ना हमारे पास। तो यहाँ पे 3+1 2+1, तो यहां पर 4 × 3 12 मल्टीप्लेट आएगा, तो इसका मल्टीप्लेट आएगा। ठीक है, इस CH3 की बात करें, इसके सराउंडिंग में दो प्रोटॉन है, यानी कि ट्रिपलेट आएगा। तो दो प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट ये रहा। ठीक है जी, दो प्रोटॉन्स का मल्टीप्लेट ये रहा, तीन प्रोटॉन्स का सिंगलेट ये रहा। ठीक है जी, ये प्राइमरी वाला था, 0.9 आ गई। देखो ए ऑप्शन नहीं आएगी, ए ऑप्शन नहीं आएगी इसकी। मैं अभी आंसर की भी, जब आपने मैसेज किया मैंने आंसर की भी चेक की, इसकी आंसर की में ए लिखा हुआ है। ये ए तब होता अगर एक प्रोटॉन लिखा होता, अगर एक प्रोटॉन लिखा होता ना, एक प्रोटॉन का मल्टीप्लेट है, तो देन अपन ने क्या करना था, ए ऑप्शन आ जानी थी। बट यहां पर दो प्रोटॉन दिए हैं उन्होंने, तो डी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है जी, डी ऑप्शन आएगा। क्लियर, क्लियर एवरीवन। अच्छा, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। वन प्रोपेनोल, वन प्रोपेनोल ये था, टू प्रोपेनोल बना दिया, ऊपर प्रोपेन टू ओल लिख रहे थे ना। हाँ जी, ये आएगा। तो हाँ, अब बिल्कुल सही है, अब इससे बढ़िया ये वाली ऑप्शन बनेगी, ए ऑप्शन बनेगी, बेस्ट ऑप्शन, डी नहीं बनेगी। मैंने स्ट्रक्चर गलत बनाया था, टू प्रोपेनॉल बना रखा था, वन प्रोपेनॉल था। तो इट विल बी ए ऑप्शन, बिल्कुल अब हो गया सही। देखो, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका सारी इमेज क्लियर कर देगा, स्ट्रक्चर सारा इमेज क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने मैच चैट नहीं देखी, मैंने तो ये ऑप्शन देखी थी। ठीक है आपकी, ठीक है, ठीक है। और ठीक है भाई, मेरे से भी गलती हुई थी, नहीं देखा मैंने, कंफ्यूज। ठीक है, चलो आ जाओ।
यहाँ देखो, वन प्रोपेनॉल था तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, इन द वन एच एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ वन थ्री डाइक्लोरोप्रोपेन, वन थ्री डाइक्लोरोप्रोपेन है जी, वन थ्री डाइक्लोरोप्रोपेन बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनेगा, इट विल बी दिस वन। हाँ जी, यहाँ पर बाकी एच पूरे कर देते हैं, H2 H2, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर व्हाट इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द सेंट्रल CH2 ग्रुप, जो सेंट्रल CH2 ग्रुप है उसका किस तरीके का रहेगा आपके पास, इट विल बी, इसके सराउंडिंग में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, ये डिफरेंट है, तो बी वालों का चार, 4 + 1 यानी कि 5, क्विंटेट कह देंगे, इट विल बी क्विंटेट, ठीक है जी, इट विल बी क्विंटेट, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोटॉन डेमोन्स्ट्रेट जेमिनल कपलिंग, जेमिनल कपलिंग कौन शो करवाता है, जेमिनल क्या होता है, एक विसिनल होता है, एक जेमिनल होता है। जेमिनल का मतलब क्या होता है, जेमिनल का मतलब क्या होता है, सेम कार्बन के ऊपर दो प्रोटॉन्स का लगे होना, तो इट विल बी 36 की कौन सी ऑप्शन बनेगी, प्रोटॉन्स ऑन द सेम कार्बन एटम इन अ रिजिड सिस्टम, सेम कार्बन के ऊपर दो प्रोटॉन्स। what is the phenomena called when adjacent protons have very similar chemical shift causing the n+1 rule to fail and giving complex multiplets? कहता, इसके अंदर कौन सा फिनोमेना होता है जिसके अंदर एडजेसेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं सिमिलर केमिकल शिफ्ट शो करवाते हैं, जिसकी वजह से n+1 रूल फेल हो जाए और एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट्स हमारे पास देखने को मिल जाए, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, बोलो। इट विल बी क्या, स्पिन डीकपलिंग नहीं, इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर कपलिंग, इसे आप कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कपलिंग, जब हमारे पास मल्टीप्लेट्स एडजेसेंट वालों के डिफरेंट डिफरेंट होके वो कपल कर जाए, सेकेंड ऑर्डर कपलिंग कहते हैं। विच टेक्निक कैन सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स 1H NMR स्पेक्ट्रम बाय रिमूविंग द स्प्लिटिंग कॉज बाय स्पेसिफिक एडजेसेंट प्रोटॉन्स, कहता कौन सी टेक्निक है जो क्या करती है 1H NMR स्पेक्ट्रम जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर रिमूव कर देती है जो स्प्लिटिंग एडजेसेंट, स्पेसिफिक एडजेसेंट प्रोटॉन्स ने करवाई है उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। अब बताओ भी, यू नाउ यू विल बी सेइंग ये कौन सी है, दिस इज कॉल्ड स्पिन डीकपलिंग, इसके अंदर क्या होता है, स्पिन डीकपलिंग, ठीक है जी, बोलो, क्लियर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डालते हैं स्पेसिफिक प्रोटॉन के रिलेटेड, जिसकी वजह से क्या होती है, पर्टिकुलर जो अपने नहीं चाहिए वो आप एक्सक्लूड कर देते हैं। केमिकल शिफ्ट ऑफ अ प्रोटॉन अटैच टू a sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज अपफील्ड कंपेयर टू एन sp2 कार्बन, ठीक है जी। दिस एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज प्राइमरली एक्सप्लेन्ड बाय, कहता है इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कहता जो केमिकल शिफ्ट है प्रोटॉन की sp हाइब्रिडाइज कार्बन एल्काइन के साथ जो है वो अपफील्ड होगी एज कम्पेयर टू sp2 कार्बन, इसको एक्सेप्शन टू इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाँ जी अनआइसोट्रॉपी से शो कर सकते हैं, अनआइसोट्रॉपी से बता सकते हैं, बोलो। हाउ डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट द केमिकल शिफ्ट ऑफ OH और NH प्रोटॉन्स, कहता हमारे पास जो OH प्रोटॉन्स होते हैं इनके अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उससे इनकी केमिकल शिफ्ट पे क्या असर पड़ेगा, केमिकल शिफ्ट पे क्या असर पड़ेगा, हमारे पास इनकी केमिकल शिफ्ट जो है वो बढ़ जाएगी घट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कपलिंग कॉस्ट से फर्क पड़ेगा। तो भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो क्या हो जाएंगे, डी शील्ड हो जाएंगे, तो एकदम एक तरह से समझना उनसे उनको खींचा जा रहा है, दूसरों के साथ शेयर किया जा रहा है, तो डी शील्डिंग हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास कंपाउंड एग्जिबिट आ सिग्नल रफली एट 2 से 2.5 ppm के बीच में, हाँ जी 2 से 2.5 ppm के बीच में कौन सिग्नल एक्सपेक्ट कर सक किसका सिग्नल एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यू विल बी सेइंग, हाँ जी बोलो। अभी मैंने बताया था पिछले में, ये प्राइमरी वाला प्रोटॉन है, इसकी वैल्यू 0.9, जो कार्बोनिल है वो प्लस ऐड कर देगा, वन ऐड, तो 1.9 के राउंड अबाउट, 1 या 1.5 के राउंड अबाउट ऐड कर देता है, 1.5 के राउंड अबाउट ऐड कर देता है, तो इट विल बी 2.4 के राउंड अबाउट आ जाएगी, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लियर, इट विल बी ए ऑप्शन, ठीक है। 42nd क्वेश्चन देखिए भी हमारे पास, 42nd क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस बिटवीन द पीक्स इन अ मल्टीप्लेट इज नोन एज, कहता दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाँ जी 42nd, ये हमारे पास अगर मैं बनाऊं, जस्ट एक, इसे क्या कहते हैं, जे कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्नल्स ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन,
अब एक यहां पे देख लो भी, इसमें एक चीज देख लो। हमारे पास अगर कायरल कार्बन आ जाए, कायरल कार्बन के साथ वाला जो CH2 होता है, वो आपके पास उसके अंदर आपको डायास्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। मतलब ये प्रोटॉन एक कैटेगरी का, ये बी कैटेगरी का, ये और ये हमें लगेंगे सेम है, ये डिफरेंट है, ये डी और ये ई। तो यहाँ पे 5 सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, कायरल कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है CH2, उसके जो दोनों प्रोटॉन्स है वो डायास्टीरियोट्रॉपिक होंगे। वो दोनों अलग अलग सिग्नल शो करेंगे बिकॉज इट इज अटैच टू दी कायरल कार्बन। ठीक है जी, तो याद रखना। ठीक है, 5 आएगा। What is expected 1H NMR splitting of a proton in chloroform? कहता है CHCl3 के अंदर जो आपका प्रोटोन है वो कितने सिग्नल में स्प्लिट होगा, ये कह रहा है आपको। उसके साथ भाई कपल होने वाला ही कोई नहीं है, बेचारा अकेला है। इट विल बी एन की वैल्यू 0 1 सिंगलेट आएगा। Deuterated solvents like CdCl3 are used in 1H NMR because increase the signal of the solute, shift the TMS peak to 0 ppm, avoid massive solvent proton signal that would overwhelm the solute spectrum, enhance spin spin coupling। क्या कहेंगे, इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या आएगी, बोलो क्या आएगी। भाई इसलिए डाला जाता है ताकि सॉल्वेंट ही अपने सिग्नल ना देने बैठ जाए। तो इसके अंदर है ही नहीं प्रोटॉन, सिग्नल क्या देगा। ठीक है, क्लियर। 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 4 नाइट्रोटोलुइन, 4 नाइट्रोटोलुइन दे रखा है, मतलब पैरा नाइट्रोटोलुइन दे रखा है। एरोमेटिक प्रोटॉन्स अपीयर एज, एरोमेटिक प्रोटॉन्स बताने हैं कितने पे अपीयर होंगे। एरोमेटिक अपीयर एज बताने हैं कौन कौन से है। ठीक है, ऑप्शन बताओ। 4 नाइट्रोटोलुइन है, CH3, यहाँ पे नाइट्रो लगा दो। ये 4 प्रोटॉन्स है। हाँ जी। A singlet integrating to 4 protons, multiplet integrating to 4 proton, two doublet each integrating to 2H, a triplet and doublet। हाँ जी, बोलो, मारो तुक्का सारे। अब यहाँ पे पहले तो ये देखो प्रोटॉन्स मेरे को बता दो नॉन इक्विवेलेंट कैसे हैं। अब यहाँ देखो ये दो एक जैसे हैं, इन दोनों के सराउंडिंग में CH3 है। ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों के क्या है सराउंडिंग में, इन दोनों के सराउंडिंग में NO2 है। बोलो ठीक है, क्लियर। बोलो क्लियर। इसी तरीके से है, इसी तरीके से है हमारे पास, बोलो। हाँ जी एवरीवन। तो इसका मतलब हमारे पास दो सिग्नल जाएंगे, 2 सिग्नल जाएंगे। बोलो ये बात क्लियर। हाँ जी, 2 सिग्नल जाएंगे। और ईच इंटीग्रेटेड टू 2 प्रोटॉन, वो दोनों के दोनों किस डबलेट जो है वो 2 प्रोटॉन्स के लिए होंगे। तो यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, बोलो। मिथाइल का नहीं आएगा, नहीं, उसने एरोमेटिक प्रोटोन गया, मिथाइल नहीं कहा। मिथाइल इज नॉट एरोमेटिक प्रोटोन, वो तो ऊपर लगा है ना। एरोमेटिक प्रोटोन बेंजीन के साथ वाला। अ ट्रिपलेट एट 9.8 ppm स्ट्रांगली सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, कहता है ट्रिपलेट है। ठीक है, स्ट्रांगली क्या सजेस्ट कर रहा है, एक हमारे पास एल्डिहाइड प्रोटोन है, वो किस एल्डिहाइड ग्रुप है, अटैच टू CH2 ग्रुप, ये शो कर देगा। हाँ जी, 9.8 किसकी थी, याद होगी अब तो। CH2 के साथ जुड़ा है, CH2 का, कि 2 का एक 1 ऐड किया, 3 आ गया ना। विच स्ट्रक्चरल फीचर लीड्स टू मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन्स, कहता है कौन सा फीचर जो है मैग्नेटिक इक्विवेलेंस शो करवाता है प्रोटॉन्स की। प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मॉलिक्यूलर सिमेट्री, एक्सिस और प्लेन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, मॉलिक्यूलर सिमेट्री। इसके अंदर एक्सिस और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, मैग्नेटिक इक्विवेलेंस देखने को मिलती है। रट्टा मार लो, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है कहानियों में पढ़े, कहानियों में पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं होने, ठीक है। समझे। अब तुम ये बताओ, खुद देखो ये क्वेश्चंस तुम्हें अब सिस्टमेटिक लग रहे होंगे। वैसे तो ये जो मैं तुम्हें कहता हूं ना कि रट्टा मार लो, वो क्वेश्चन तो वैसा आया ही नहीं कभी आज तक, ठीक है। वो तो ये है कि प्रो लेवल पे है कि अगर आएगा तो ऐसा आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा तंग करने के लिए, ठीक है। तो वो इसलिए करवा रहा हूं 1 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, कि नेट लेवल के अगर वो मुश्किल डालेगा तो इस तरीके के डाल सकता है, ट्रिकी वाले। ठीक है, तो क्योंकि अगर उसका कंसेप्ट करने बैठेंगे तो बहुत लग जाएगा टाइम। मैं आपको दिखाऊं NMR की, ये मेरा रजिस्टर है, ये इतना मोटा, ये सारा NMR का है, ये वाला रजिस्टर, ये पूरा NMR का रजिस्टर है। अब बताओ, अब अगर आप कहें कि हमें यार नेट लेवल की NMR सारी आ जाए, तो ऑटोमेटिकली आप समझदार हो, वो एक एक चीज आपको करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्स वो ऐसे नहीं होता कि एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आप जितने मर्जी स्ट्रक्चर्स आपको कोई दे आप निकाल पाओगे, नहीं। हर एक के अंदर
कुछ ना कुछ एक्सेप्शन लग रही है, कुछ ना कुछ केस लग रहा है। जब तक आप वो 100-200 स्ट्रक्चर खुद नहीं करते, फिर उसके बाद आप प्रिडिक्ट करते हो नेट के पेपर में या कंपटीशन में जाके क्या है। तो इतना ज्यादा वास्ट मेरे को नहीं लगता करने की जरूरत है, ना उन्होंने देना है, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयरली आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयरली इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जैसे ये क्वेश्चन बना रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस वही है कि पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली हमने लेक्चर केटर के अकॉर्डिंग ही करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। एवरीथिंग इज सो फास्ट वी आर डूइंग ओनली 1%, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वास्ट, अच्छा। वास्ट तो भाई बहुत है, मैं क्या फास्ट? ठीक है। वास्ट देखो, पता क्या होता है, हमारे पास ना किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का सिंपल तरीका होता है कि उसको आप उस लेवल के अकॉर्डिंग पढ़े, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ये वाला एग्जाम है, इसको इसी एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। इसको नेट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, नहीं होगा। नेट को इस एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, नेट नहीं होगा। तो हर एक पेपर की एक ट्रिक है, नेट के अंदर चॉइस बहुत है, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा वास्ट चीजें पढ़ के काम चल जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें छोड़ के जाते हैं और बहुत सारी चीजें वास्ट में पढ़ के डिटेल में पढ़ के जाते हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज पढ़ के जानी है, ठीक है। क्लियर? चलो। विच रूल डिक्टेट्स दैट कपलिंग ओनली अकर्स बिटवीन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स? कहता है, कौन सा रूल डिक्टेट करता है कपलिंग जो है नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बीच में होगी? हक्कल रूल, हमारे पास स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग रूल, N+1 रूल, या पास्कल रूल? क्या कहेंगे इसका आंसर? क्या आएगा? स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग रूल। इक्विवेलेंट न्यूक्लियाइड डू नॉट स्प्लिट ईच अदर, इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते, ठीक है। एन अननोन C8H10 एरोमेटिक कंपाउंड शोज अ ट्रिपलेट, ठीक है। 3 प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आ रहा है, 2 प्रोटॉन्स का क्वार्टेट आ रहा है, 5 प्रोटॉन्स का मल्टीप्लेट आ रहा है। तो देख लो भाई कौन सी ऑप्शन बनेगी, बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? इथाइन बेंजीन बनाते हैं, इथाइल बेंजीन देखो। 3 प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट, 2 प्रोटॉन्स का क्वार्टेट, ठीक है। और ये 5 प्रोटॉन्स का क्या आएगा? 5 प्रोटॉन्स का मल्टीप्लेट, ठीक है। तो सी ऑप्शन बनेगा। बोलो, ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? और नहीं भी पता लगाना, सिंपल मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ वैसे तो, जैसे तो बाकी भी ऑप्शन है। 7.8 आ गई, ठीक है। 6.5 से 8 के बीच में, 6.5 के 8 के बीच में जो डेल्टा की वैल्यू है वो सारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर? वो सारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स होंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? हो जाएगा? हो जाएगा एवरीवन? 34th बता दें? यहाँ देखो, कहता हमारे पास, यहाँ देखो, ये हमारे पास है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास दे रखा है। कहता है एक कंपाउंड है, उसने ट्रिपलेट शो किया 3 प्रोटॉन्स पे, कितनी केमिकल शिफ्ट का? 1 का। मतलब वो क्या है, हमारे पास अकेला इकलौता प्राइमरी है, CH3 CH2 CH2OH मैंने लिया। ये हमारे पास क्या है? 3 प्रोटॉन्स का क्या शो कर रहा है? ट्रिपलेट। ये 3 प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आएगा सराउंडिंग की वजह से, ठीक है जी। ये 2 प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी प्रोटॉन है, तो ये क्या शो करेगा? दिस विल बी शोइंग मल्टीप्लेट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको करवाई थी, 1.5 के राउंड अबाउट हमारे पास सेकेंडरी प्रोटॉन की वैल्यू होती है, ठीक है जी। फिर ये प्रोटॉन आ गया, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो डीशील्डेड होगा। तो इस 2 प्रोटॉन्स का क्या आएगा? इस 2 प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उसने बता दिया। क्लियर? तो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है 34th का, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मैंने सही निकाला था, ए नहीं आएगी भाई, सॉरी, डी ही आएगी। फिर मैं तुम्हारी बात में आ गया, पता क्यों? 1, 2, 3, 3 सिग्नल दिए हैं उसने। प्रोपेनॉल में 4 सिग्नल नहीं आने, एक सिग्नल तो है ही नहीं, सही बनाया था, डी सही बनाया था, ठीक है। सही बना रहे थे। हमारे पास 3 सिग्नल थे ना, इसमें ठीक है वैल्यूज डेल्टा की सेम आ रही है, बट इसमें सिग्नल तो 4 आएंगे ना, उसने चौथा सिग्नल तो दिया ही नहीं, चौथा सिग्नल तो दिया ही नहीं। डी ऑप्शन सही बनाई थी अपने। क्लियर? तो इसको करेक्ट कर लेना। आपकी आंसर की के अंदर भी,
आंसर की के अंदर भी ए दिया है, मैं भी तभी कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा शायद ए ही होएगा, फिर मैंने भी ध्यान दिया ए ही होएगा। चार सिग्नल थे, ठीक है, चार सिग्नल आना चाहिए, बट उसने तो तीन ही दिए हैं, तो सही बना रहे थे अपन। वन ब्रोमोप्रोपेन ही आएगा तीन सिग्नल के साथ। ठीक है जी, क्लियर। तो इतना कर लीजिए एवरीवन।